Assalamu alaikum, my social media family. Today we are going to study the construction of a image of reflection using a compass. जैसे कि एक डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABC. इस ट्राइंगल ABC की रिफ्लेक्शन हमने जो है वो बनानी है. तो एग्जांपल में कहेंगे कि कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल ABC इन अ लाइन M यूजिंग कंपास. इसका सोल्यूशन जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है या हमने लिखने हैं. तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्राइंगल हमें दी हुई है, हम इसको जो है वो ड्रॉ कर लेंगे. और ये पहला पॉइंट हम लिख देंगे कि ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC एंड अ लाइन M. और इसी तरह से एक लाइन M जो है इसको भी हम जो है वो ड्रॉ कर देंगे. इसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 2 जो है इसमें हम कहेंगे विद वर्टेक्स A एज सेंटर. A वर्टेक्स को जो है वो हम एक सेंटर के तौर पर लेंगे. एंड अ लाइन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AD टू लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सच दैट AP इज इक्वल टू PD वेयर D इज रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ वर्टेक्स A. यहाँ से हम ये लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे. एक कंपास जो है वो इस तरह से हम रखेंगे. कंपास रखकर पेंसिल वाला हिस्सा जो है वो यहाँ होगा और जो उसकी नोक होगी वो यहाँ होगा. और हम इस तरह से एक ये आर्क लगा देंगे. और फिर हम जो है यहाँ से जो आर्क लगाई है तो इस आर्क के इस जगह पर जो है वो हम पेंसिल की नोक जो है वो यहाँ रखेंगे और प्रकार यहाँ, और एक आर्क यहाँ लगाएंगे. इसी तरह से यहाँ रखकर एक आर्क हम इस तरह लगा देंगे. और हम इस पॉइंट को इसके साथ मिलाते हुए वहाँ तक थोड़ा दूर तक जो है वो ले जाएंगे. इसको हम पॉइंट D का नाम देंगे. तो ये वर्टेक्स A का जो है रिफ्लेक्शन जो है वो वर्टेक्स D जो है वो बन जाएगा. इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 है फॉलो द सेम प्रोसीजर फॉर द अदर 2 वर्टिसेस B एंड C. B और C के लिए भी यही करना है हम लोगों ने. यहाँ से जो है वो एक आर्क हम लगाएंगे, फिर यहाँ रखकर हम एक आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे. इसी तरह C के लिए जो है वो हम करेंगे, एक आर्क जो है वो हम यहाँ लगाएंगे इस लाइन M के ऊपर ही, और यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे, यहाँ रखकर एक आर्क यहाँ लगाएंगे. और इसी तरह से पॉइंट B को E के साथ और C को F के साथ हम मिला देंगे. एंड मार्क द रिफ्लेक्टेड इमेज एज E एंड F रिस्पेक्टिवली. तो जो काम मैं आपको बताया जा रहा हूँ ये इंग्लिश में हमने लिखना भी है. ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, तो ये ज़रूरी होते हैं. इसके बाद हम कहेंगे कि जॉइन वर्टिसेस D, E एंड F, इनको हम मिला देंगे आपस में. द ट्राइंगल DEF इज़ द रिक्वायर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल ABC. तो इस ट्राइंगल ABC की रिफ्लेक्टेड जो इमेज है वो है D, E और F. इसी तरीके से स्टूडेंट जो है किसी भी डायग्राम की रिफ्लेक्शन जो है वो बनाई जा सकती है. तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो एक जो है ये रेक्टेंगल है ABCD. इसकी हम जो है वो रिफ्लेक्टेड इमेज जो है वो दूसरी तरफ बनाएंगे. वो भी सेम यही प्रोसीजर होगा. लाइन M लेंगे हम. लाइन M को जो है वो इसी तरीके से जो है हम आर्क रखकर यहाँ लगाएंगे और एक पॉइंट हम यहाँ ले लेंगे, आर्क यहाँ लगाएंगे और इसी तरह से A के ऊपर रखकर आर्क एक यहाँ लगाएंगे, E पर रखकर आर्क यहाँ लगाएंगे. इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और फिर हमें जो है वो ये लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे और इन लाइंस को आपस में जो है वो मिलाएंगे. तो जो ये रोम्बस है, ये रोम्बस जो है, जो रोम्बस जो ABCD है और रोम्बस EFGH है, इनके दरमियान जो मिरर लाइन है या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो जो है वो ड्रॉ हो सकती है. यानी इस एग्जांपल में हमने एक जो ट्राइंगल ABC थी
और लाइन एम जो है वो हमें दी हुई थी। दूसरी तरफ हमने इसकी जो है वो रिफ्लेक्टेड इमेज बनाई थी। इसके अंदर जो है वो इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज यहाँ पे मौजूद है। हमने लाइन जो इसकी मिरर लाइन है या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको ड्रॉ करना था। तो इसके जो है मिड पॉइंट हमने मालूम करके और इस तरह से इनको आपस में फिर जोड़ देना है, तो ये लाइन एम जो है वो हमारी बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो रिव्यू एक्सरसाइज 7 है इसको देखते हैं। इसके अंदर जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपने उनको जो है अंडरलाइन करना है। एंगल ए एंड बी आर, 4 ऑप्शन दिए हैं, डायग्राम ये दी हुई है। तो ये आपको अगर जो पढ़ा होगा, अगर आपने पिछली जो एक्सरसाइज हैं उनकी जो वीडियोस अगर आपने देखी हैं और काम को जो है वो मुकम्मल किया हुआ है, तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन जो है वो आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह एंगल ए और सी जो है वो क्या है, तो एंगल जो ए है और एंगल जो सी है ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह एंगल ए एंड बी, यहाँ पर क्या है, ए और बी जो है वो अगर यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये अगर ये बेस लाइन है तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। यानी ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। तो जो एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या चूज़ द बेस्ट आंसर होते हैं, मैथ के जो है होते हैं उनको जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। ज्योमेट्री वाले जो है उनको सॉल्व करना होता है। इसी तरह से 4th वाले के अंदर पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू क्या है, तो अगर ये बेस लाइन हुई तो ये ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये 110 है, तो ये कितना होगा, तो 110 में से आप सिंपली जो है वो क्या करें कि 180 जो है वो 180 के अंदर से 110 जो है वो आप माइनस कर दें, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 180 का होता है। तो ये 70 आंसर आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ एंगल जी। एंगल जी कितना है, एंगल जी और यहाँ जो ये 70 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये आपस में जो है एंगल जो है वो आपस में एक दूसरे से इनका ताल्लुक है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये आपको पता होगा पिछली जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर अगर आपने देखा है तो ये जो है वो अल्टरनेट एंगल की एग्जांपल है, इसलिए 70 डिग्री जो है वो करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी डिग्रीज एंगल डी, एंगल डी कितना है जी, तो ये 55 डिग्री जो यहाँ पर है इसका ताल्लुक जो है वो बी के साथ है, क्योंकि ये दोनों जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ये अगर 55 है तो ये भी 55 होगा, और बी और डी जो है ये आपस में करिस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो जो ये होगा वही ये होगा, तो ये 55 ही इसका आंसर होगा। इफ़ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन होंगी तो उनसे बनने वाले जो एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो वो जो है वो हमेशा बराबर जो है वो बनेंगे। अगर नॉन पैरेलल होंगी तो वो बराबर नहीं हो सकते। ये प्रॉपर्टी है, मैंने बताई भी थी। 8 वाले में है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इफ़ m एंड n आर पैरेलल। अगर m और n जो है पैरेलल हों, y की वैल्यू बता दें। तो y की वैल्यू जो है वो, ये प्रॉपर्टी जो है वो इस लिहाज से ये करिस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 3y जो है वो 120 डिग्री के बराबर होगा। दोनों को जो है वो 3 से डिवाइड कर देंगे, y बचेगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड होकर 40 बचेगा, तो 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से ये कह रहा है कि 2 वर्टिकल एंगल्स आर 3x - 3 एंड 36, यानी 2 जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वो इतने इतने हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो है वो बता दें। 3x - 3 = 36, 3x = 3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 36 एंड 36 के अंदर 3 ऐड होकर 39 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कर रहे डिवाइड कर देगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 13 डिग्री इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। पॉइंट नंबर जो 10 है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। एक पॉलीगॉन जो होगा, यानी कि जो 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स रखती हैं डायग्राम्स, उनको पॉलीगॉन्स कहते हैं।
तो जो पॉलीगॉन होते हैं उन पॉलीगॉन के अंदर जो है या किसी भी जो है वो ऐसी डायग्राम के अंदर, जो कि पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी ही उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकती हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं होती, इसलिए रोटेशनल सिमेट्री भी उसकी नहीं हो सकती। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर कितनी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ड्रॉ हो सकती हैं? इन्फिनिट हो सकती हैं। ये एक क्वेश्चन भी था पिछली एक्सरसाइज में, एक सर्कल मैंने बनाया था और उसके अंदर बताया था जितनी आप चाहें आप उसके अंदर से लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इसमें कंस्ट्रक्शन वाले जो हैं ये दोनों हैं जो मैंने अभी आपको जो है वो एग्जांपल बताई थी। बाकी मज़ीद इसकी एग्जांपल जो है वो मैं इनको सॉल्यूशन में आपको जो है वो बता देता हूँ ताकि आप काम मुकम्मल कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स, ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसके जो MCQs हैं करेक्ट ऑप्शन वाले, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिए बाकायदा। आपको मैंने सॉल्व करके जो है वो करके दिखाया है, तो इसका यही तरीका होता है। तो बाकी जो है वो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रा मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 2 एंगल सप्लीमेंट्री हैं। वन एंगल मेजर इतना डिग्री, अनदर एंगल मेजर x माइनस 15 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो है वो बताएं क्या है। सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। वन साइड ये है, सेकंड साइड ये है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये इक्वल्स टू 180 होने चाहिए। तो जब ये 180 के बराबर हैं और ये इक्वेशन हमने बना ली है, तो 4x माइनस 10 प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू 180। 4x एंड x एक साथ कर लेंगे, माइनस 10 माइनस 15 को एक साथ लिख लेंगे, ये दोनों जमा होकर माइनस के 25 हो जाएंगे, ये दोनों जमा होकर 5x हो जाएंगे। 25 इक्वल के वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 180 प्लस 25 205 हो जाएगा। 5 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 डिवाइड करेगा, 41 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू 41 डिग्री है। दूसरा वाला भी कुछ इसी तरह का है। ये कह रहा है कि 2 एंगल्स फॉर्म्ड एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, 2 एंगल बन रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे, आर सच दैट 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द फर्स्ट एंगल इज 2 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर, फाइंड द बोथ एंगल्स। जो पहला वाला है वो 3 टाइम्स है, दूसरा वाला 2 टाइम्स है। तो ठीक है, ये इक्वल्स टू जो है वो होंगे 0 के, और A और B जो है वो होगा 180 डिग्री के। 3A प्लस 3B इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 540। इसी तरह 3A प्लस 2B इक्वल्स टू 540 माइनस 0, तो 5B जो है वो हो जाएंगे, ये जमा होके 540 को यहाँ के 5 डिवाइड करेगा, 108 बनेगा। तो पहला एंगल जो है वो मालूम करने के लिए 180 में से आप जो है वो 108 माइनस कर दें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये 72 आ जाएगा। तो एक जो है वो 108 के बराबर होगा और एक जो है वो 72 के बराबर होगा, ये दोनों मिलके जो है वो 180 बना देंगे, जो दी हुई इनकी कंडीशन है उसके मुताबिक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड अलोंग पैरेलल लाइंस मेजर 5xy प्लस 10 एंड 7y माइनस 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू जो है वो बता दें। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे मेजर में, तो 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 10 एंड 5y माइनस 7 एक जगह पर आ जाएगा, माइनस 10 एक जगह पे माइनस 20, ये 7y में से 5y जाएंगे, माइनस 2y बचेंगे, माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ नीचे आके 2 डिवाइड करने चला गया, अपने साथ ही अपना साइन ले गया, 2 से डिवाइड होगा 20, तो ये 10 बचेगा, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। इक्वेशन में वैल्यू रखते रहे, 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 7y माइनस 10, तो ये यहाँ रख दें 10, 5 10 50,
50 प्लस 10 60 हो जाएगा। इसी तरह 7y माइनस 10, 7 इंटू 10 70 माइनस 10 60, 60 के इक्वल आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे पूछ रहा है कि इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। एक ये डायग्राम है, ये इक्विलेटरल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई। एंगल एक्स और एंगल वाई की जो वैल्यू है वो आपने बतानी है। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसमें तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं 60 डिग्री के, क्योंकि 183 टाइम्स जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो एंगल एक्स और एंगल वाई जो है वो मालूम करने का क्या है, तो ये मालूम हो जाएंगे। इस लाइन को आपने लेना होगा, ए सी लाइन को लेना होगा वाई मालूम करने के लिए, या एक्स मालूम करने के लिए भी आपको जो है वो लाइन ए बी को जो है वो लेना होगा। तो हमें जो एक्स की या वाई की वैल्यू है इसको मालूम करने के लिए इस लाइन को हमें लेना पड़ेगा एज अ सप्लीमेंट्री एंगल। ऑब्वियसली ये 60 के बराबर है, तो ये 120 के बराबर होके दोनों 180 के बन जाते हैं, लेकिन इसे सॉल्व भी करना है। तो x प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180, यानी x और ये वाला एंगल b है, अंदर ये जो बन रहा है एंगल b है। तो ये जो है वो 60 के बराबर है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये बात लिखी भी ना हो तब भी हमें पता होती है कि इक्विलेटरल में 60 डिग्री का बनेगा। 60 वहाँ जाके माइनस करके 120 दे देगा आपको आंसर। इसी तरह y को भी मालूम करने के लिए सेम यही लिखना है कि एंगल y प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। एंगल c जो होगा, जो यहाँ बन रहा है ये भी 60 का होगा। 60 यहाँ प्लस कर रहा है, वहाँ जाकर माइनस कर देगा 120 जो है वो आंसर आ जाएगा, और x और y जो है वो 120 होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करें एन इक्विलेटरल ट्राइंगल को एक्स वाई जी एंड अ लाइन, एक लाइन भी बनानी है एल। ड्रॉ रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी, इसकी रिफ्लेक्टेड इमेज बनानी है। ये मैं पहले ही आपको जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से होगा। कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन अ लाइन एम यूजिंग कंपस। तो आपने ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, एक्स वाई जी आपने जो है वो बनाना है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और पहला पॉइंट लिख देना है कि एक्स वाई जी को जो है वो लाइन एम के ऊपर बनाया विद वर्टेक्स ए एक्स एज सेंटर। इस एक्स को सेंटर लेना है, फिर जी को और फिर वाई को सेंटर लेना है, और वही प्रोसेस करना है जिस तरीके से हमने अभी आपको जो है वो सिखाया था। यानी ये एक्स है, वाई है और जी है। एक्स से आप जो है वो प्रकार रख के, कंपास रख के यहाँ पर आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से जो है वो आर्क रख के इधर कंपास रख के आर्क लगानी है, यहाँ से यहाँ आर्क लगानी है, और इस पॉइंट को जो है वो इसके साथ एंड देन इससे आगे जो है वो जोड़ देना। यही प्रोसेस आपने पॉइंट जी के लिए करना है, यही वाई के लिए करना है। और इस तरीके से एक्स का जो इमेज है वो डी है, पॉइंट जी पॉइंट जो है उसका एफ है, और वाई का जो है वो पॉइंट ई जो है वो रिफ्लेक्टेड इमेज है। और ये सारे जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ये आप लोगों ने जो है वो सारे लिख देने। इस तरीके से ये डायग्राम जो है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी एंड इट्स रिफ्लेक्टेड इमेज एट सम डिस्टेंस, ड्रॉ मिरर लाइन बिटवीन बोथ फिगर्स। तो आपने क्या करना है जी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये आपने हेडिंग डाल देनी है सोल्यूशन की, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। गिवन है स्क्वायर ए बी सी डी and its reflected images E, F, G, H. Join A to E and D to H. A को जो है वो आपने E से और D को आपने जो है वो H से जोड़ देना है। दोनों डायग्राम बना के इनको दोनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। यहाँ पर कार रखना है, एक आर्क यहाँ लगानी है, फिर ये एच के ऊपर आपने रखना है, एक आर्क यहाँ लगानी है। इसी तरह से ई के ऊपर रख के एक आर्क यहाँ, और ए के ऊपर रख के एक आर्क यहाँ लगानी है, इस तरह से आपने, और बीच में आपने लाइन एक जो है वो ड्रा कर देनी है। तो ये दोनों आपस में इनके ए बी सी डी जो एक आपकी स्क्वायर है, इसका जो है वो ई एफ जी एच जो है आपका स्क्वायर जो है
रिफ्लेक्टेड इमेज के तौर पे बन गया और बीच में आपकी ये लाइन ऑफ मिरर लाइन जो है वो बन गई है। और ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। तो ये आपका जो है वो इस तरह से काम जो है वो पूरी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल हो गई। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और इस वीडियो की मदद से आप ना सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे, बल्कि आप जो काम होगा उस काम को भी जो है वो अपने कम्प्लीटली जो है वो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।